उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा ज़िले के मलंगम इलाके में हजरत सैयद रसूल शाह, जिन्हें नागा बाजी साहब के नाम से भी जाना जाता है, कि 7 दिवसीय वार्षिक उर्स के दौरान स्थानीय दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेले में अस्थायी दुकानें लगाने वाले दुकानदारों ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि इस बार बिजली कटौती और पीने के पानी की भारी किल्लत है। इसके अलावा शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के न होने से भी व्यापार प्रभावित हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि बिजली ना रहने के कारण कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम जैसे सामान खराब हो रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। दुकानदारों ने प्रशासन से उर्स के बाकी दिनों में बिना कटौती बिजली आपूर्ति और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। शोएब अख्तर मीर, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। पिछले साल यहाँ पे बिजली थी 24 घंटे, इस साल है ही नहीं है, बिजली आ ही नहीं रही। और यहाँ पे बाथरूम भी नहीं है जी सर, इस साल बिल्कुल कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे पावर नहीं है, पावर की बहुत सारी दिक्कत होती है हमें, बाथरूम की भी दिक्कत है। यहाँ पे 24 घंटे पिछले साल पावर रहता था, इस साल पावर है ही नहीं है, बिल्कुल आता ही नहीं है पावर। अभी ये देखो मशीनें ऐसी ही पड़ी, हमने इतना मटीरियल लाया वो ऐसे ही पड़ा है। एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ पे एक बार दौरा करें, आवाम की एक बार जाने। यहाँ पे पावर की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही कहते हैं, बाथरूम नहीं है यहाँ पे। ये मुश्किलें हमारी सरकार बनने के बाद हमारी मुश्किलें कम होनी चाहिए, हमारी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई जी। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सर नसीर अहमद है, मैं यहीं मलंगाम का रहने वाला हूँ। तो जैसे कि आपको पता ही है कि 4 अगस्त को यहाँ पे मेला लगता है और बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि पुंछ रजौरी हो गया, कश्मीर के अदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, उनसे भी लोग यहाँ पे विजिट करते हैं। लेकिन बात ऐसी है कि सर यहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो नहीं मिल रही है। यहाँ पे जैसे बेसिक फैसिलिटीज़ क्या है, यहाँ पे बाथरूमों की बड़ी प्रॉब्लम्स है। पहले क्या होता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी थी 24 आवर्स यहाँ पे रहती थी, लेकिन हाँ इन 7 दिनों में 24/7 यहाँ पे बिजली रहती थी, उसमें से 10 मिनट की भी कटौती नहीं होती थी। लेकिन इस बार का क्या मसला है कि बिजली बिल्कुल भी नहीं रहती। अभी जैसे बिजली आई हुई है, कुछ टाइम के बाद चली जाएगी और 3-4 घंटे के बाद बिजली आती है, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कत होती है। सर यहाँ पे बिजनेस करने वाले भी बहुत लोग हैं, उनको भी बड़ी दिक्कत होती है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि बिजली की कटौती जो है ये इन 7 दिनों के लिए इसमें थोड़ी सी रियायत की जाए, ताकि ये कंटिन्यू बिजली रहे यहाँ पे। हम आपसे ये नहीं कहते हैं कि आप कंटिन्यू फुल मंथ आप 24 आवर्स रखें, लेकिन अभी तो 8 तारीख है, 9 और 10 2 ही दिन मेले के बचे हैं, और ये 2 दिन मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट रहेगी कि 24 आवर्स जो है बिजली को रखा जाए। मेहरबानी करें। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है, लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को SSC, JKSSB, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं, बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है, तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।